प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको जय मसीह की कहती हूँ और हैप्पी क्रिसमस कहती हूँ। हैप्पी क्रिसमस हम तब कहते हैं जब हम सच में क्रिसमस का पर्पस जानते हैं, रीजन जानते हैं कि क्रिसमस किस लिए मनाया जाता है। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जीसस क्या सच में हमारे रीजन है, ये हम समझते हैं कि नहीं। क्रिसमस का उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है, क्या रीजन है। आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे चर्चा करूंगी और आप इससे बरकत पाएंगे। आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर सच में हमारे जीवन में किस उद्देश्य के लिए है। जब तक हम उस पर्पस को नहीं जानेंगे तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, तब तक हम क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। क्रिसमस को आज हमने क्या बना लिया है, नशे का अड्डा, नशे की पार्टी, व्यभिचार, गलत संगति, सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट करना, सेंटा, ट्री को सजा लिया, लाइट्स लगा ली, मॉल्स में घूम लिया, शॉपिंग कर ली, मॉल्स में जो सजावट हुई है उसको एंजॉय कर लिया, फोटोज खिंचा ली, सेल्फीज ले ली अपनी। नो, ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस क्या है आज हम ये भूल चुके हैं। हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं क्रिसमस पर, उसमें नशा होता है, उसमें गलत संगति होती है, गलत बिहेवियर होता है और हम कहते हैं कि हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। बट ये क्रिसमस नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। क्रिसमस क्या है आपको ये पता होना चाहिए, पर आज एक मसीह को यही नहीं पता कि क्रिसमस का उद्देश्य क्या है, किस लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए। कौन है प्रभु यीशु मसीह? यही तो सुसमाचार है, यही तो क्रिसमस का उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह वो इकलौता बेटा खुदावन का, जिन्होंने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए वो क्रूसीफाई हुए, जिंदा हुए तीसरे दिन और आज भी हमारे बीच में वो जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आदम और हवा का किस्सा जानते हैं। उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति से जब आदम और हवा का किस्सा आया, उसमें हम देखते हैं कि कैसे हवा ने पाप किया, उसने शैतान के द्वारा दिया गया वो फल खाया और हवा ने जो है अपने हस्बैंड को मतलब आदम को भी जो है वो फल खाने के लिए दिया और दोनों पाप के भागीदार बने और वो पाप आज हम सबके बीच में आया। पर परमेश्वर इसी के लिए, छुटकारे के लिए कि इस पाप के हम गुलाम न बने, हम शत्रु के गुलाम न बने, हम शैतान के गुलाम न बने, हम बीमारियों और शर्मिंदगियों में न रहें, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए। पिता ने अपने इकलौता बेटा हमारे बीच में भेजा। जब आदम और हवा ने पाप किया शैतान के द्वारा, तो वो पाप का भागीदार बन गया मनुष्य, और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पाप परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए क्या क्या उन्होंने किया, बाइबल हमें बताती है। ऐसा एक पापियों के लिए कोई करे ना, वो बहुत मुश्किल होता है। कोई अच्छे इंसान के लिए तो कोई अच्छा करता है, पर पापी इंसान के लिए क्या अपनी कोई जान देता है? उनका कोई कसूर नहीं था प्रभु यीशु मसीह का, फिर भी उन्होंने अपनी जान दी, फिर भी वो क्रूसीफाई हुए। वो किस लिए? हमें बताने के लिए कि तू इंसान, जो तूने पाप किया, तुझे मैं इस पाप से बाहर निकालने के लिए आया हूं। तुझे मैं इस जगत का नहीं रहने देना चाहता, क्योंकि तू मेरा है। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, ये हमें नहीं भूलना। पर आदम और हवा के पाप के जरिए आज हम पाप के भागीदार बने, पर परमेश्वर ने इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला पिता ने, और उन्होंने अपना इकलौता बेटा हमें दिया ताकि हम जान सकें। उन्होंने वो कोड़े खाए, वो दुख, वो दर्द, वो सब कुछ सहा, किस लिए? हमारे लिए, ताकि हम सह सकें, हम जान सके कि हमारा छुटकारा है प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे। वो लहू बहा हमारे लिए, वो दुख लिया उन्होंने, वो कोड़ों की मार खाई हमारे लिए, वो अद्भुत वो उन्होंने कुर्बानी दी, जो कि कोई कुर्बानी लेना ऐसी बहुत मुश्किल काम है किसी के लिए, पर उन्होंने एक कुर्बानी ली।
तब मनुष्य परमेश्वर को भूल गया जब उसने पाप किया और संसार की बुराइयों का वो गुलाम बन गया। पाप ने मनुष्य को अपना गुलाम बना लिया। बीमारियां आई, शर्मिंदगियां आई, कर्ज आया, बहुत से ऐसे काम आए, रुकावटें आई लोगों के जीवन में। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर से जो इंसान ने गद्दारी की, एक मनुष्य जो पाप का भागीदार बन गया, वो उसकी सजा को ले रहा था। पर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आ गए और वो आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। पर आज हम प्रभु यीशु मसीह को देख ही नहीं रहे हैं। हम क्रिसमस सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह कहाँ है भाई आपकी इन पार्टीज में? कहाँ है प्रभु यीशु मसीह आपकी इन सेल्फीज में? कहाँ है प्रभु यीशु मसीह का वो उद्देश्य जो आप लोगों को नहीं बता रहे? सो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारे लिए किस लिए आए इस जगत में। सो प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि यशायाह 7 उसका 14 वर्ष कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल होगा। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम इमैनुअल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर जो हमारे साथ होगा, ऐसा यहां पर लिखा है। बाइबल में कहीं नहीं सैंता का जिक्र आया, कहीं नहीं ये जिक्र आया कि आप लोग इस तरह से व्यभिचार या नशे की पार्टीज करें। क्रिसमस का जो सही उद्देश्य है वो हमें सेलिब्रेट करना है, वो हमें मनाना है। यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना है, पाप से दूर रहना है और परमेश्वर के उस समाचार को, सुसमाचार को लेकर जगत में जाना है, ताकि हर रूह बचाई जाए और वो स्वर्ग में जाए, वो परमेश्वर के उन बनाए घरों में जाए जो परमेश्वर ने हमारी जगह रखी है। वो मिरास जो स्वर्ग में रखी है वो हम पाने पाए। पर यह तभी पॉसिबल है जब हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। अगर आप परमेश्वर से, जो क्रिएटर है हमारा, हम उसके नजदीक चले जाएंगे तो वो हमें सही कर देगा। वो हमें सही कर देगा क्योंकि हम जान चुके हैं, जो इंसान जान चुका है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया, वो इंसान बचाया गया है और वो अपने लोगों की रक्षा करता है। आज चाहे जैसे मर्जी महामारी का दौर है, कुछ भी है, आपको कुछ नहीं होने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने आपको चुना, उसके लहू में आप कवर हैं। आप बचाए जा चुके हैं क्योंकि आपने तौबा कर लिया पाप से, आप दूर हो गए हैं पाप से, आपने अपना जीवन सरेंडर कर दिया परमेश्वर के आगे। वचन कहता है लूका 2:9 कि और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। प्रभु यीशु मसीह आए, एक तारा चमका। वो किस लिए? वो हमारे लिए इस जगत में एक रोशनी बनकर प्रभु यीशु मसीह आए, ताकि हम जो है वो पाप से दूर हो जाएं। शैतान डरता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में और उसके लोगों से जो उसके द्वारा चुने गए हैं। वो शैतान को अपने पैरों के नीचे रोनने की ताकत रखते हैं। कोई बीमारी, कोई शर्मिंदगी, कोई कर्ज, कोई भी ऐसी आपकी इंसल्ट जो आपके जीवन में होती है, वो कोई आपका हिस्सा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन सब ताकतों पर आपको अधिकार दिया है कि आप उन्हें खत्म कर सकते हैं, अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। लूका 2:11 कहता कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा और यही मसीह प्रभु है। यही तो रीजन है क्रिसमस मनाने का, कि आज प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता हमारे बीच में आए, वो उद्धार करने के लिए हमारा आए। आपने मोस्टली देखा होगा, जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन। इस सीजन का जो रीजन है वो यीशु मसीह है। ये आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा हुआ, और यही हमारा रीजन है। यही रीजन है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का। यीशु मसीह हमारा रीजन है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का, ना कि पार्टियों को मनाना, सेल्फीज लेना, एंजॉयमेंट करनी, शॉपिंग करनी। करें शॉपिंग, करें अच्छी चीज, सब कुछ करें, पर व्यभिचार और नशा और गलत संगति और ड्रिंक करना, ये सब कुछ सेलिब्रेट करना नहीं। उसमें प्रभु यीशु मसीह को शामिल करें। आप मसीह बहन भाई इकट्ठा हों, परमेश्वर के नाम को पुकारें, प्रार्थना करें और परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दें। परमेश्वर को अपने बीच में आप जगह दें। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर
विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। किस लिए प्रभु यीशु मसीह आए? अनंत जीवन देने के लिए। आप मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड में आप देखें, बहुत से देशों में, मैक्सिमम हर देश में जो है वो ये त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार को मनाने का जो रीजन है, प्लीज मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आप इस रीजन को जाने कि यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। यूहन्ना 3:17 कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आपके जीवन में कोई शर्मिंदगी, कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई गरीबी आपका जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आ चुका है। यही तो सुसमाचार है परमेश्वर का, कि परमेश्वर ये गुड न्यूज जो यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, वो हमें बचाने के लिए आए, वो अपने लोगों को बचाने के लिए आए, वो अपने लोगों को बचाने के लिए आए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है वो अनंत जीवन को पाता है। फिर दंड नहीं होता, कोई नरक की सजा नहीं होती। आपने जो पाप किए वो खत्म हो जाते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, विश्वास लाते हैं। आप एक बार उसको पुकारेंगे, वो आपके पास आपको लेकर आपको अनंत खुशियों से भर देगा, आनंद से भर देगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ गए हैं। आप कनेक्ट हो रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करें, परमेश्वर को पुकारे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप जो कुछ भी मांगते फिर आप पाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर करुणा निधान परमेश्वर है। कोई दंड की आज्ञा आप लोगों पर नहीं होती फिर उस समय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 1:9 कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। सिर्फ एक परमेश्वर हमारा सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप लोग बुलाए गए हैं। वो परमेश्वर सच्चा है और आप सब लोग बुलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह की संगति में, आप सब लोग। इसलिए आज अपने पापों से तौबा करें, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लेकर आए। कोई पाप आपके जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अंगीकार करें अपने एक एक गुनाह को परमेश्वर के आगे, माफी मांगे। आप उसी समय उसी घड़ी परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जरिए बचाए जा चुके हैं। आप उसी समय उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आ चुके हैं। मेरा परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, आपको बचाने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। सो आज ही अपने जीवन को आप परमेश्वर को दे और क्रिसमस के एक सही उद्देश्य को, पर्पस को जाने। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि यूहन्ना 14:6 कहता है कि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। आप अगर परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, पिता को ढूंढ रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को आपको फॉलो करना होगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह के बिना आप पिता के पास नहीं जा सकते। हम सब कहते तो है ना कि परमेश्वर एक है, पर नो, प्रभु यीशु मसीह एक रास्ता है, मार्ग है, सत्य है, जीवन है। ये बाइबल में साफ साफ लिखा है। परमेश्वर के अनमोल वचन, वो सत्य वचन, परमेश्वर सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, वो आपको बचाने वाला, वो आपका सेवियर है, वो आपका रैंसम है। जब आप सब कुछ परमेश्वर को अपना मान लेते हैं तो परमेश्वर आपको, प्रभु यीशु मसीह आपको पिता के पास लेकर जाते हैं। अगर आप पिता को देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखें, आप पिता को पालेंगे। सो मेरे प्रिय बहन भाइयों, क्रिसमस के सही पर्पस को जाने, पार्टी ऑर्गेनाइज जरूर करें, पर प्रभु यीशु मसीह की हजूरी को मांगते हुए प्रेयर मीटिंग करें, प्रभु को पुकारें। परमेश्वर के गीतों की महिमा से उस घर में आनंद आएगा अगर आप परमेश्वर की हजूरी को उस पार्टी में, उस सेलिब्रेशन में रखते हैं तो। सो परमेश्वर को आगे रखते हुए हर काम को करें। परमेश्वर आपके संग है। इमैनुअल, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम। मेरा विश्वास है कि आज आप इस मैसेज के जरिए आपने बरकत पाई है, आपने सही उद्देश्य को जाना है और क्रिसमस के
आप सही उद्देश्य के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह को याद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रखते हुए आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे आगे से। तो जितने जन पाप में हैं, व्यभिचार में है, नशों में है, कर्जों में है, निसंतान है, हर तरह के बोझ से दबे हुए हैं, मेरा परमेश्वर आप सबको छुड़ाने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। वो आज आपको डिलीवर करे, आजाद करे कि जीवन में इस सीजन का जो रीजन है वो आए और आप जाने और परमेश्वर को अपना जीवन दे। मेरे खुदावन इन सब के जीवन में काम करें, इन सबको अपने विजडम से भरें, इन सब के ऊपर अपना फेवर, अपनी दया, अपनी करुणा बहा मेरे सामने, आपका लहू इनके जीवन में बोलने पाए। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु, एक एक जन को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, अपने भारत देश को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, पूरे वर्ल्ड को तेरे पाक लहू